Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from our chapter number 4, Tribal, Dikus and the Vision of a Golden Age. ठीक है, so हमारे पास टॉपिक है कॉलोनियल रूल एफेक्ट ट्राइबल लाइव्स. ठीक है, कॉलोनियल रूल ने यानी कि ब्रिटिशर का राज जो था ना, उसने ट्राइबल यानी कि आदिवासियों के लाइफ को अब अफेक्ट करना कैसे चालू कर दिया था, जरा वो देखते हैं. व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक में था फॉलोअर्स, कुछ लोग फॉलोअर्स बने थे, कुछ ट्राइबल चीफ थे यानी कि सरदार थे. ठीक है, तो सरदार, ये देखिए यहाँ पे इसका पूरा ठेठ एक दिखा रखा है कि कैसे करके सरदार भाई ड्रेस करते हैं. ये देखिए मुकुट पहनते हैं, एक अलग ही ऑरा दिखता है, एक दूर से पता चल जाता है कि भाई ये सरदार है. ठीक है, सो उनको कैसे इफेक्ट हुआ था जरा वो पढ़ते हैं. चीफ्स enjoy their economical powers, control and administers territory of the villages. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो चीफ हुआ करते थे ना, जो सरदार हुआ करते थे, उन लोगों को राइट दिया गया था. उन लोगों के पास एक पावर थी कि बहुत सारे प्रांत और बहुत सारे जो विलेज होते थे जहाँ पे ट्राइबल लोग रहा करते थे, उसके ऊपर ये सरदारों का हुक्म चलता था यानी कि हक चलता था और ये उसको लीड करा करते थे. ठीक है, एंड साथ ही साथ उसको एडमिनिस्टर भी करा करते थे यानी कि जितनी भी टेरिटरीज थी ना वो इनके अंडर रहा करती थी. भाई कोई भी परेशानी हो सबसे पहले सरदार के पास जाना है, सबसे पहले ट्राइबल चीफ के पास. कौन भागते थे? सारे आदिवासी भागते थे. ठीक है, लेकिन उनको कैसे इफेक्ट पड़ा? उनको इफेक्ट पड़ा वो देखते हैं. आफ्टर ब्रिटिश रूल came chief lost their powers, have to pay tribute. ठीक है, and respect as well as follow the rules. ठीक है, सो भाई जितने भी ब्रिटिशर्स से ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल आ गया था फॉरेस्ट इलाकों पर भी इम्प्लीमेंट होने लग गया था धीरे धीरे. सबसे पहले इन्होंने इनकी गर्दन पकड़ी, जो सरदार थे सबसे पहले उन्हीं से जाके बात करी और क्या करा, जितने भी नए नए रूल्स थे अब फॉरेस्ट के लोगों को भी मानना पड़ेगा. भाई आदिवासी के जो सरदार है उनको भी मानना पड़ेगा. ठीक है, और रेवेन्यू सिस्टम यहीं से शुरू कर दिया गया था यानी कि जितने भी आदिवासी लोग थे अब उनको राज कर रेवेन्यू देना पड़ेगा. और रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? इनका चीफ कलेक्ट करता था और कलेक्ट करके ब्रिटिशरों के हाथ में दे देता था. ठीक है, रेवेन्यू के लिए फॉरेस्ट को भी नहीं छोड़ा ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, सो क्या हुआ था, धीरे धीरे करके भाई उनकी पावर, जो ट्राइबल चीफ था वो अपनी पावर धीरे करके खोने लग गया था भाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो किसी को पावर रहने नहीं देंगे किसी के पास, क्योंकि वो ही अपना पूरा हुक्म चलाना चाहते थे, साम्राज्य चलाना चाहते थे. और जो ट्राइबल चीफ था उसको रेवेन्यू पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को और भाई रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी, सारे रूल फॉलो करने पड़ते थे. इसका मतलब इनकी जो हुकूमत थी वो भी खत्म होने के लिए आ गई थी. दिख रही थी लोगों को कि भाई हमारे चीफ की भी हुकूमत खत्म हो चुकी है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ, आपको पता चल गया ट्राइबल चीफ के साथ क्या क्या हुआ था. ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.